हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राष्ट्रीय काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ऑनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर पीवाईक्यूज ले रहे वाले हैं अपन आइगन वैल्यूज के। और मैंने 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक आपको फॉर्मूला दिया था, वो अगर आपको याद होगा तो अपना फॉर्मूला क्या था आपके पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ योर दैट मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। बस इसमें आपको ट्रेस और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करनी है उस मैट्रिक्स की, और इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है। मीन स्क्वायर रूट आपको ट्रेडिशनल मेथड से इसमें निकालना है, ठीक है। तो इससे आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। अब 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको डिटर्मिनेंट के साथ साथ ट्रेस के साथ साथ कोफैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है तो यू नो दैट 3x3 मैट्रिक्स है तो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 λ2 और λ3। और आपको क्यूब के फॉर्म में जो है इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास अगर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो आपके पास एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, A11 A21 A31, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे, A12 A13, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे A22 A23, और यहाँ पर हो जाएंगे A32 और A33, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास एलिमेंट्स। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इंटू योर ट्रेस, ठीक है। देन होगा आपके पास प्लस लैम्डा स्क्वायर होगा यहाँ पर, फिर होगा लैम्डा इंटू A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, और यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर सॉरी प्लस माइनस था, ओके। तो अब देखो ये जो है A11 A22 A33 मैंने कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप को फैक्टर निकालते हो तब उसको बोलते हो कैपिटल। तो मैंने आपको कब क्या बताया, 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो आपको इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ट्रेस भी निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और A11 A22 और A33 के आपको क्या करने पड़ेंगे, को फैक्टर्स निकाल के उसकी एडिशन करनी पड़ेगी। और को फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, -1 रेज़ टू द पावर m प्लस n इंटू दैट माइनर, ये क्या होगा वहां पे उस इसका माइनर, ठीक है। तो ऐसे कर कर आप क्या निकालते हो, को फैक्टर निकालते हो। तो ये जो मेथड है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट्स निकालना जो है वो इजी जाता है, बट क्यूब रूट जो है वो निकालना इतना इजी नहीं जाता। तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, मेथड देखेंगे सॉल्व करने की कि कैसे आप उसको और सॉल्व कर सकते हो विदाउट दिस एक्सप्रेशन। आप विदाउट दिस एक्सप्रेशन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो एक एग्जांपल लेंगे अपन। तो एक एग्जांपल जो है वो है आपके पास, सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसकी वैल्यू है 1 3 6, ठीक है, -3 -5 -6, और फिर है आपके पास 3 3 4, ठीक है। तो ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्टली आपको क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 हो जाएगा आपका ट्रेस। और डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, ठीक है। तो ट्रेस अगर इसका निकाला तो ट्रेस आपके पास क्या होगा, 1 -5 प्लस 4 मीन्स हो जाएंगे आपके पास 0, ठीक है। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा आपके पास 1 इंटू यहाँ पर क्या होगा, -5 इंटू 4 मीन्स हो जाएंगे -20, -3 इंटू 6 18, और ये माइनस है इसलिए +18, ठीक है। अब यहाँ पर होगा माइनस और -3 मीन्स +3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 4 जार 12 -3 6 जार 18, ठीक है। और फिर होगा यहाँ पर +3, 3 इंटू 6 -6 है इसलिए -18, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 5 6 जार 30, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या मिल रहा है, -1 है ये, ठीक है। और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3, 12 में से 18 गए मीन्स माइनस यहाँ पर बचेंगे 6, ओके। देन +3, और यहाँ पर जो है -18 जा रहे हैं मीन्स यहाँ पर आपको बचेंगे 16, ठीक है। तो इसको करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा -2 -18 प्लस यहाँ पर क्या है 16 नहीं, यहाँ पर क्या बचते हैं 12, 30 -18 मीन्स 12, तो 3 इंटू 12 हो जाएंगे आपके पास 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे -20 प्लस 36 मीन्स आंसर आया आपका 16। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया, 16। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट द आइगन वैल्यूज की क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन, आइगन वैल्यूज की क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसके प्लस माइनस जो है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। तो आप 16 के फैक्टर्स कैसे ढूंढना है, तो आपको 3 फैक्टर्स ढूंढने के लिए आप उसको पहले 2 फैक्टर्स में डिवाइड करो। तो 16 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, तो 4 के और कैसे फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 2। तो अगर आपने ऐसे लिया 4 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या होगा, 4 2 जार
8, 8 टू जार 16, तो ये फैक्टर्स तो हो रहे हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या करना है, तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस 4 को माइनस लगा दो, इस 4 को माइनस अगर आपने लगा दिया, या फिर आप 2 को भी माइनस लगा सकते हो, तो -4 प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे आपके पास, -4 प्लस टू मीन्स हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो -4 अगर आ गया तो ये -16 आ जाएगा, है ना, तो ये तो आप ले नहीं सकते, फिर कैसे करोगे, क्या करो, -2 और -2 कर दो, मीन्स आपके पास जो फैक्टर्स है, λ1 हो जाएगा 4, λ2 हो जाएगा -2 और λ3 जो है वो हो जाएगा -2, तो देखो कैसे हो जाएगा, -2 इंटू -2 मीन्स +4 इंटू 4 मीन्स 16, और जो एडिशन है 4 -2 वो क्या हो गई 0, तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स। तो ऐसे कर कर आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला मेथड, ठीक है, ऐसे कर कर आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन लेंगे और उस पे से आपको दिखाएगा कि और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे अपन एक, तो ए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 1 3, ठीक है, 1 5 1, देन है 3 3 1 1, ठीक है, तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसके आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज निकालना है। मैं भर भर के क्वेश्चन इसीलिए ले रही हूँ, हर एक टाइप का आपको मैट्रिक्स को समझना चाहिए, फिर जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 1 मीन्स आपके पास ट्रेस हो जाएगा 7, और आपका जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो 1 5 इंटू 1 मीन्स 5, -1 इंटू 1 मीन्स 1, -1 और यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 1 1, -3, देखो +3। अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो इतना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट अपन ने बहुत बार निकाल लिया है, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब 1 इंटू 1 अगर नहीं आ रहा है तो डिटर्मिनेंट जाके देख लो, और एच के तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 5 इंटू 3 मीन्स 5 3 जार 15 हो गया। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या होगा, 5 - 1 इक्वल्स टू 4 मीन्स -1, अब यहाँ पर हो जाएंगे -2, देन +3 और यहाँ पर हो जाएंगे -14। तो इसको करो सॉल्व, तो 4 + 2 -3, 3 इंटू 14 मीन्स 14 28 30 42, क्या हो जाएगा यहाँ पर 42, तो माइनस हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 6 - 42, तो 6 - 42 मीन्स आपके पास आया -36। तो अब ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे। अब देखो आपके पास क्या होता है, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 आपके पास क्या आना चाहिए, -36, और λ1 + λ2 + λ3 जो है वो आनी चाहिए आपको 7। तो 36 के फैक्टर्स देखो, अब 36 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 6 जार 36, तो एक लेंगे प्लस एक लेंगे माइनस, क्योंकि 6 इंटू -6 क्या हो जाएगा 36, लेकिन आपको 3 फैक्टर्स चाहिए, तो अब 6 के और फैक्टर्स आप देख सकते हो। अब 6 के और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपके पास, 6 के और फैक्टर 3 इंटू 2, ठीक है। अब माइनस होना तो -3 लगा दो, तो क्या होगा 6 - 3 + 2 क्या हो जाएगा, 6 - 3 मीन्स 3 + 2 मीन्स आपके पास क्या आ रहा है, ओनली 5। तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है, तो कॉम्बिनेशंस क्या करने पड़ेंगे आपको, ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 3 को नहीं जम रहा है तो फिर 2 को माइनस लगा के देखो क्या होगा, 6 -6 है, -6 के 2 फैक्टर, ये 3, ये हो जाएगा -2, तो 6 + 3 -2, तो देखो 6 + 3 9, 9 - 2 मीन्स हो गया 7। तो λ1 हो गया आपका 6, λ2 हो गया 3 और λ3 हो गया -2। तो ऐसे कर कर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन मैंने आपको एक बताया था, वैसा ही एक दूसरा इक्वेशन भी होता है, और उस इक्वेशन को आप बोलते हो चैरेक इक्वेशन। क्या बोलते हो, चैरेक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको फैक्टर्स कैसे निकालने, थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन वो जो मेथड है वो ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन मेथड। तो ये इक्वेशन जो है वो आपको कैसे मिलेंगी, λ³ माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू λ² प्लस हाफ, यहाँ पर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर होगा इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और दिस इक्वेशन इज नोन एज चैरेक इक्वेशन। ये इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हो, चैरेक इक्वेशन बोल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, और उससे ही आप आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे, और इक्वेशन में जो आइगन वैल्यूज है वो आपको क्या मेथड से यूज करनी पड़ेंगे, आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मेथड से आपको वो इक्वेशन जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब जाएंगे डायरेक्टली पीवाईक्यूज पर। तो पीवाईक्यूज जो है अपन फर्स्टली लेंगे जेस्ट वाला पीवाईक्यू। तो जेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो देखो क्वेश्चन क्या है जेस्ट वाला, आपको एक मैट्रिक्स दिए वाला है, ठीक है। जेस्ट वाला एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्या दिए वाला है, मैट्रिक्स दिए वाला है, एक 3 - 2i 1 2i 4 1 - 2i, ठीक है, 1
1 प्लस 2i और यहाँ पर है 5। तो आपके पास क्या है, ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है और आपको क्या दिए वाला है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे वाला है ए बी सी और डी, ऑप्शन में ही डायरेक्ट क्वेश्चन हैज वन रियल एंड वन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, वन रियल और वन एंड वन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। यहाँ पर क्या दिए वाला है, एक तो रियल होंगी और एक क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होंगी, या फिर यहाँ पर बोला है टू रियल होगा एंड वन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बाद में क्या दिए वाला है, हैज ऑल रियल वैल्यूज होंगी, या फिर आपके पास होगा 3 जो है वो क्या होंगी, आपकी कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, ऐसा आपको दिए वाला है। तो अब इस इक्वेशन को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर फॉर्म जो है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये 2 है, ये -2i है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन देखो अब यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है, ये देखो ये वाला 1 है, ये 1 है, ये है, ये है। यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिख भी रहा है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है। ऊपर से ये जो 1 है, ये इधर 1 है और इधर 1 है, मीन्स ये -1 भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है, मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो कौन से फॉर्म वाला है। तो ये मैट्रिक्स कौन से फॉर्म वाला है, ये चेकआउट करने के लिए सबसे पहले तो निकाल लो इसका ट्रेस क्या है। अब ट्रेस या क्या है इसका, 3 + 4 + 5 मीन्स आपके पास ट्रेस क्या हो जाएगा इसका, 12, सिंपली क्या हो जाएगा, 12। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है वो उसका अगर मैंने सपोज टू बी कॉम्प्लेक्स कर दिया, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। तो इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अगर सपोज ये मैट्रिक्स ए है तो ए कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 - 2i 1 + 2i 4 1 - 2i। ठीक है, देन फिर यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर होगा 1 + 2i और देन हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैंने इसका क्या निकाल दिया, कॉम्प्लेक्स निकाल दिया। अब कॉम्प्लेक्स को कर दो क्या ट्रांसपोज, मतलब मैं क्या बता रही हूँ, ए डैगर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। क्या निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ए डैगर। अगर ए डैगर निकल गए तो फिर उसका फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो रो का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2i, ये 1, ये क्या होगा फिर 2i 4 1 + 2i। ठीक है, फिर 1 1 - 2i और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से आपको समझ में आया है क्या कि वापस से आपको ए ही इक्वेशन मिला, मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिला, ए डैगर इक्वल्स टू ए। यहाँ पर आपको क्या मिला, ए डैगर इक्वल्स टू ए। तो ए डैगर इक्वल्स टू ए कब मिलता है आपको, हर्मिशियन मैट्रिक्स में मिलता है। इसमें किस में मिलता है आपको, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया था जब हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगी तो आपकी जो आइगन वैल्यूज है सारी की सारी क्या कैसी रहेंगी, रियल रहेंगी। ऑल द आइगन वैल्यूज शुड आर रियल। तो ये ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल। तो मैंने जो आपको बताया था ना कि मैट्रिक्स कौन सा है उसके आप आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे, तो वो जो चीज है वो आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी और आपको आपका दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि कैसे ये आएगा। तो आपको कुछ समझ में, पहली बात तो देख लो ये इसको ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक टाइप लग रहा था लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं। फिर एक काम करना है, उसका कॉम्प्लेक्स लेकर देखो, उसको ट्रांसपोज करके देखो, फिर वो हर्मिशियन निकला। हर्मिशियन निकला मीन्स उसकी जो कुछ भी आइगन वैल्यूज है वो कैसे रहेंगी, ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी योर रियल वैल्यूज। ऑल आइगन वैल्यूज कैसे हो जाएंगे, उसकी रियल आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब यहाँ पर क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन दे लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के पहले मैं आपको और एक नोट दे देती हूँ, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि इफ योर रोज एंड कॉलम्स आर द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ रो एंड कॉलम देन वन आइगन वैल्यू इज ट्रेस एंड अदर आइगन वैल्यूज आर जीरो। मीन्स यहाँ पर कैसा बोला है कि इफ योर रोज एंड कॉलम्स आर मल्टीपल ऑफ स्केलर, अगर आपके पास सपोज ए एक मैट्रिक्स है, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेकर ही बताती हूँ, क्या है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, ये है आपके पास 2 4 6 8, ये है आपके पास 3 6 9 12। ठीक है, और ये है आपके पास 4 8 12 16। ठीक है, तो दिस इज योर 4x4 मैट्रिक्स। तो आपके पास इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो कितनी होनी चाहिए, 4 आइगन वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, फर्स्टली चीज। दूसरी बात क्या है कि अगर सपोज ये कॉलम्स है, ये क्या है आपके पास कॉलम्स है, तो ये क्या है आपके पास C1, ये है C2, ये है C3, ये है आपका C4। और यहाँ पर देखो रोज कितनी है आपके पास, R1 R2 R3
एंड R4। तो ये जो है वो अगर मैंने ऐसा बोला कि कॉलम्स एंड रोज जो है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, मीन्स आप देखो C1 को आप लिख सकते हो C1, C2 को आप कैसे लिख सकते हो C2C1, ठीक है, C3 को आप लिख सकते हो 3C1, और इसको आप लिख सकते हो 4C1। देखो ना, क्योंकि 1 इंटू, देखो 2C1 मीन्स 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 4 इंटू 2 मीन्स 8। वैसे ही यहाँ पर 3 से हो रहा है, यहाँ पर रोज में भी वही हो रहा है। ये R1 है, ये 2R1 है, मीन्स डिपेंडेंसी आपको दिख रही है 3R1 है, और ये क्या है आपके पास 4R1। तो ऐसे केस में जो आपका डिटर्मिनेंट है वो फर्स्टली जो आपका आइगन वैल्यूज है वो कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेस, और बाकी के आइगन वैल्यूज हो जाएंगे सीधे सीधे जीरो। अगर ऐसा केस अगर आया तो फर्स्ट आइगन वैल्यू हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रेस, और दूसरे बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे डायरेक्टली यूर जीरो। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका ट्रेस बताएगा। ये क्या बता रहा है आपका ट्रेस, तो ट्रेस क्या है आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, और बाकी डायरेक्टली क्या होंगे 0 0 0। तो 1 प्लस 4 मीन्स 5, 5 प्लस 9 मीन्स यहाँ पर हो जाएंगे 14, 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 मीन्स हो गए आपके 30, तो 30 0 0 0। तो दिस इज द आइगन वैल्यूज फॉर दिस फॉर्म। इस फॉर्म के लिए ये क्या हो जाएंगे आपकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन लेते हैं CSIR ने 2020 का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेंगे अपन CSIR। बहुत सारी चीजें जो है वो आपको न्यू अगर लगी होंगी तो प्लीज लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज आपको पूछा हुआ है, द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स जो है वो आपको पूछा हुआ है, और मैट्रिक्स जो है वो आपको गिवन है। अब मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, A स्क्वायर AB AC AB B स्क्वायर BC, ठीक है, और यहाँ पर क्या है AC BC C स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो पूछी हुई है, और ऑप्शन जो है वो आपके पास ये टाइप में है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 0 0, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर 0, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर 0, और चौथा जो है वो क्या है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर 0, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, और आपको क्या पूछा हुआ है, इस मैट्रिक्स M मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके क्या निकालना है आपको आइगन वैल्यूज निकालना है। तो अब इसमें जो आइगन वैल्यूज है वो निकालना है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपको कैसे दिख रहा है, अभी जो मैंने बात बताई वैसे ही टाइप में आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा, वैसे ही टाइप में दिख रहा होगा। मीन्स आपको मैं यहाँ पर लेट एग्जाम्पल कर कर बताती हूँ, लेट। अब इसको जो है मैं आपको एग्जाम्पल कर कर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं बात करती हूँ जो मेरा A स्क्वायर है, अगर मैं ऐसे बात करूं कि मैं क्या ले लेती हूँ, इसको इस टाइप में ले लेती हूँ। A स्क्वायर को मैंने ले लिया 1, ठीक है। B को मैंने ले लिया, A को मैंने लिया 1, B को मैंने लिया 2, और जो C है मेरा उसको मैंने ले लिया 1, ठीक है। A B और C मैंने इसे वैल्यूज को पुट कर दिया मेरे मन से, ठीक है, मेरे मन से मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको अगर ऐसे पुट किया तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 1, B A इंटू बी, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A इंटू बी क्या हो जाएगा आपके पास 2, A इंटू सी क्या होगा आपके पास 1, ठीक है। A इंटू बी वापस से क्या होगा आपके पास 1, ठीक है। नहीं, A इंटू बी है ना, तो क्या होगा आपके पास 2, B स्क्वायर है मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4, B इंटू सी है मीन्स यहाँ पर होगा वापस से 2, यहाँ पर देखो क्या है A इंटू सी है मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा 1, B इंटू सी है मीन्स यहाँ पर होगा 2, और यहाँ पर C स्क्वायर है मीन्स होगा 1। तो ये आपको ऐसे फॉर्म मिला। अब इसी को आप क्या कर सकते हो, इसके फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, देखो ये क्या है आपका R1, ठीक है। तो इसको देखो क्या है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 1 इंटू 2, ऐसे आप बोल सकते हो 2R1, और ये जो है सेम R1 है, तो ऐसे जो है आपको क्या मिला, ये इंडिपेंडेंसी मिली, सॉरी डिपेंडेंसी मिली, इंडिपेंडेंसी नहीं डिपेंडेंसी मिली। और इसी में देखो 1 2 1 है तो इसको C1 बोल सकते हो, 2 4 2 है तो इसको आप क्या बोल सकते हो 2C1, और इसको बोल सकते हो C1। तो यही फॉर्म मिल रहा है, तो यही फॉर्म मिल रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि लैम्डा जो है वो मिलेगा आपको फर्स्टली ट्रेस, और ये 2 बाय
3/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए आपको 2 मिल जाएंगे 0। तो अब ट्रेस जो है वो क्या होगा आपका, ये ट्रेस जो है वो क्या होगा, ये तो ये ट्रेस जो है आपके पास यहाँ पर ट्रेस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 1 और 0 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पर जो मैंने लेट लिया है ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 1, तो आप ऐसे कुछ भी नंबर ले सकते हो, आपको ऐसे ही टाइप का रिलेशन वहां पर मिलेगा, ठीक है। ए इक्वल्स टू 2 ले लो, बी इक्वल्स टू 1 ले लो, सी इक्वल्स टू 2 ले लो, ऐसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन करोगे तो भी आपको वही मिलेगा। तो CSIR 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब गेट का और एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अब गेट का जो क्वेश्चन है वो कैसा है देखते हैं। गेट 2010 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2010 का ये क्वेश्चन है। आपके पास देखो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके आइगन वैल्यूज आपको पूछी है 230 320 001। देखो आपको ये देखकर आपको कुछ तो भी याद आया होगा। देखो कैसा इसके आइगन वैल्यूज पूछे हुए है, आइगन वैल्यू याद करो, तब तक मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ। याद करो आपको क्या है, ऑप्शन है आपके पास 5 2 -2, बी जो है वो है -5 -1 -1, ठीक है। सी जो है वो है आपके पास 5 1 -1 और डी जो ऑप्शन है वो है आपके पास -5 1 1। देखो मैंने ऐसा आपको एक टाइप बताया था, याद आया कि आपको टाइप मैंने आपको बताया था, अगर ए है बी बी है तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होंगी, ए प्लस माइनस बी। और वही चीज अगर आपको 3/3 में मिला, मीन्स ए बी बी ए और यहाँ पर है सी, और ये दोनों नॉन जीरो अगर होते हैं तो आपको क्या होगा, आपको मिलेगा ए प्लस माइनस बी और सी, ऐसे आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो वही फॉर्म देखो 2 2 3 3, ए बी बी, 2 0 2 0 और ये है आपका सी। तो आपके पास जो ऑप्शन है, आपके आइगन वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गए, मैंने बताया था कि हर एक प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है एग्जाम में। ये 2010 का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है आइगन वैल्यू लैम्डा 1 हो जाएंगे आपकी सी, जो कि है आपका आंसर 1, ठीक है। लैम्डा 2 जो है वो हो जाएगा आपका क्या 2 + 3 और लैम्डा 3 जो है वो हो जाएगा 2 - 3, तो लैम्डा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 - 3 मीन्स -1। तो 1 5 -1 1 5 -1 5, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया, गेट 2010 का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और मैंने बताया था कि अगर आपको ये समझ में आ गई ना प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा इजी ये होने वाला है। अब देखो नेट जून 2011 का एक क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, नेट के भी है तो भी जाम वाले स्टूडेंट जो है इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और मैट्रिक्स जो है वो है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखो सारे 1 है मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं आपके 0 होते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसकी के आइगन वैल्यूज पूछे हुए, क्या पूछे वाले हैं, आइगन वैल्यूज पूछे हुए हैं। और आपके पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, आपके पास ऑप्शन है 0 1 2, बी ऑप्शन जो है वो है 0 0 3, सी ऑप्शन जो है वो आपके पास है 1 1 1 और डी जो ऑप्शन है वो है आपके पास -1 1 3, ठीक है। तो अब देखो ऐसा केस है तो आप सिंपली इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सा आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो ट्रेस क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 मीन्स हो जाएगा 3, और डिटर्मिनेंट निकाल लो तो डिटर्मिनेंट क्या होगा आपके पास 1 × 1 - 1, ठीक है। 1 × 1 - 1, फिर -1 × वापस 1 - 1, फिर +1 × 1 - 1, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको, ट्रेस जो है वो आपके पास दिए वाली है। अब देखो इससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ट्रेस जो है वो क्या है आपके पास 3 है, मीन्स आपके पास λ1 + λ2 + λ3 जो है वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और λ1 × λ2 × λ3 जो है वो क्या आनी चाहिए आपके पास, क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 × 1 मीन्स 2 + 2 × 0 मीन्स ये क्या आ रहा है,
ये ऑप्शन राइट आ रहा है और ये ऑप्शन भी राइट आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगे, 300। ठीक है, आपके यहाँ पर वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 300। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ऑप्शन भले ही ए राइट भी आ रहा है तो भी यहाँ पर देखो आपके पास रोज जो है R1 है, इसको आप C1 बोल सकते हो, इसको भी C1 बोल सकते हो और इसको भी C1 बोल सकते हो। इसको आप R1 बोल सकते हो, इसको भी R1 बोल सकते हो और इसको भी R1 बोल सकते हो। अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी यूज की थी डिपेंडेंसी वाली, तो वो क्या बताता है, एक तो ट्रेस हो जाएगा और बाकी जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर होंगी, एक ट्रेस हो जाएगा और एक बाकी जीरो होगा। ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये माइनस होना चाहिए, फिर यहाँ पर ऑप्शन में ही गलत है, ये -2 था। ठीक है, तो ये जो है वो थर्ड जो है वो राइट है, डिपेंडेंसी पर है ये ऑप्शन जो है लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, -2 है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, यहाँ पर क्या है आंसर जो है आपका 300। डिपेंडेंसी पर जो अभी अपन ने केस ली थी उसी पर ये क्वेश्चन था, नेट जून 2011 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ तो भी गलत हो गया तो आप वो चेकआउट कर लेना। और एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपके पास गेट 2011 का, जो आपके स्टूडेंट्स है कौन से, जाम वाले, तो टेंशन नहीं लेना है, गेट के लेवल के क्वेश्चन भी आपके लिए है, क्योंकि गेट भी आप अब दे सकते हो, बीएससी स्टूडेंट भी अब गेट दे सकते हैं, तो गेट के क्वेश्चन भी आपको करना है। और आईआईटी जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने इजी इजी क्वेश्चन जो है वो फर्स्टली उठा लिए हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है मैट्रिक्स दिए वाला है, ए 3 × 3 मैट्रिक्स हैज अ एलिमेंट सच दैट इट ट्रेस इज 11। अब आपके क्या पास क्या दिए वाला है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस जो है वो आपको दिया वाला है 11। ठीक है, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो दिए वाला है आपके पास 36। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर नोन टू बी पॉजिटिव इंटीजर, और जो आइगन वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज, आपको क्या पूछा है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी होंगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आपको पूछी हुई है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है और आपको एक चीज दिए वाली है, जो कुछ भी आइगन वैल्यूज है वो क्या आनी चाहिए, प्लस इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। और ऑप्शन जो है वो आपके पास दिए वाला है 18, बी जो है वो आपके पास दिए वाला है 12, सी जो है वो दिए वाला है 9 और डी जो है वो ऑप्शन दिए वाला है 6। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर जो ट्रेस है वो आपके पास क्या दिए वाला है 11, मीन्स आपको पता है कि λ1 + λ2 + λ3 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास दिए वाला है 36, मीन्स आपको पता है कि λ1 × λ2 × λ3 इक्वल्स टू क्या आने चाहिए, 36 आनी चाहिए। अब 36 के फैक्टर्स देखो तो 30 आपको क्या बताया वाला है कि ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, तो 36 को पहले तो 2 से ही डिवाइड करो, तो 112 मतलब हो जाएंगे 12 × 2, तो 18 तो कट गया, यहीं पे 18 क्या हो गया, कट गया। अब 18 क्यों कट गया, क्योंकि 18 के कोई ऐसे नंबर में आते ही नहीं है ना 36, 18 × 2 भी किया तो क्या आ रहा है 18 8 6, सॉरी ये 18 है, सॉरी यहाँ पर कटा नहीं है, 18 है। क्या हो गया मुझे, यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ए है, तो 18 2 36 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 × 2, लेकिन 18 जो है वो ऑप्शन क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और एक फैक्टर आपको चाहिए, क्योंकि अगर 2 के फैक्टर किया तो क्या होगा 2 और 1, तो 2 और 1 भी किया तो ये जो +-11 है वैसे तो नहीं आ रहे, तो 18 के भी आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 18 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 3 और 6, 3 × 6 18 के फैक्टर हो जाएंगे, या फिर आप कर सकते हो 9 × 2, तो 9 × 2 कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर चाहिए ना अपने को, तो 9 × 2, तो देखो 9 2 2, और यहाँ पर एक आपको दिए वाला है पॉजिटिव ही होने चाहिए, इसलिए 9 + 2 + 2 क्या हो जाएंगे, 9 + 2 कितने हो रहे हैं आपके 11, 11 + 2 मीन्स आपके हो रहे हैं 13, आपको 11 ही चाहिए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, या ये वाला कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर सकते। फिर 36 के कौन से कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, 6 × 6, 6 × 6 और 6 के वापस से ले लो 3 × 2, क्योंकि देखो 9 तो ऑप्शन नहीं है और 12 भी ऑप्शन नहीं हो सकता और 18 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा क्या ऑप्शन, ओनली 6 ही बचा है।
ऑप्शन ओनली आपके पास 6 ही बचा है देखो, और यहाँ पर वैसे भी हो ही रहा है, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, देखो 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया आपके 11, तो यही आपके जो है वो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लार्जेस्ट पूछा है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना प्रॉब्लम दे दिया। देखो 18 है, 12 है, 9 और 6 है। अब 18 आपको फैक्टर में दिखेगा तो आप पटकन से टिक कर दोगे, या फिर आपको 9 दिखेगा तो आप क्या करोगे, वो चेक करने के बजाय 9 को टिक कर दोगे। तो ऐसे कंफ्यूजन से आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो बस ये पर थोड़ी सी 36 वाली गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर वापस से एक ले लेते हैं, जून 2012 का क्वेश्चन। कहाँ का लेते हैं अपन, जून 2012 का क्वेश्चन ले लेंगे, काय का, नेट का। ओके, अब आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आपको पूछी हुई है, और मैट्रिक्स जो है वो क्या दिए वाला है, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी तो अपन ने देखा इसके आइगन वैल्यूज पूछे हैं, और ऑप्शन जो है वो आपके पास है, ऑप्शन है 1 4 9, बी ऑप्शन जो है वो है 0 7 7, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपके पास है 0 1 13, और डी जो ऑप्शन है वो है आपके पास 0 0 14। और इसमें भी आपको क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज ही निकालनी है। ठीक है, तो अब इसकी जो एक आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो अब ये क्या है आपके पास C1, ये है आपके पास देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2C1, और इसी को आप लिख सकते हो 3C1। और रोज में भी देखो क्या हो रहा है, रोज में भी 1 2 3 2 4 6, तो ये भी हो रहा है R1 2R1 3R1, ऐसे ही दिख रहा है। तो ऐसे दिखता है, तो मैंने क्या बताया था, लैम्डा जो है फर्स्टली हो जाएगा आपका ट्रेस, और बाकी दो जो है वो हो जाएंगे 0 0। तो 0 0 किस ऑप्शन में, ओनली ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। लेकिन तो भी ट्रेस जो है वो चेक कर लो, क्या है 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 4 मीन्स हो गया 14, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेट का क्वेश्चन है लेकिन कितना ज्यादा सिंपल है अगर आपको ट्रिक पता है तो। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन है नेट जून 2014 का, कब का है क्वेश्चन, नेट जून 2014 का। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसी के आइगन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं, 0 0 0 2i 3i। अरे ये तो हो गया है ना, मैंने एग्जाम्पल ही लिया था, बस ये जो है वो इधर उधर था, -6 है। ठीक है, तो ये है। अब ये देखो, ये मैट्रिक्स देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो मैट्रिक्स था वो आपके पास क्या था, ये क्वेश्चन करके अपन खत्म करेंगे, 0 0 0, ठीक है, यहाँ पर है 2i 3i 6i, और यहाँ पर है आपके पास -2i -3i, और यहाँ पर है -6i। ठीक है, तो इसके आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज निकालना है। और ऑप्शन जो दिए वाले हैं -5 -2 7, बी ऑप्शन जो है वो है -7 0 7, सी ऑप्शन जो है वो है आपके पास -4i 2i देन 2i, और जो आपके पास डी ऑप्शन है वो क्या है 2 3 6। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपन ने सॉल्व किए वाला है। बस इसकी जो पोजीशन है वो इस ये जो है वो ऊपर था और ये जो है वो नीचे था, बस ऐसा ही था, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। जून जून नेट 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको पता है कि दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या होती है, एक तो वैल्यू हो जाती है आपकी 0, और दूसरी होती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये अपन ने सॉल्व किया था, तो 0 हो जाएगा, 7 होगा और -7 होगा। आप लगे तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने जब प्रॉब्लम सिखाया था तभी मैंने बता दिया था, बस ये जो है पोजीशन थोड़ी सी चेंज थी। तो नेट जून 2014 का ये क्वेश्चन था, नेट जून 2014 का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गेट वाला। ठीक है, एक गेट वाला क्वेश्चन ले ही लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी बचे लेकिन ले ही लेते हैं। गेट 2018 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, यही क्वेश्चन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या हो सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन जो है वो है, फर्स्ट है रियल, अभी अपन ने सॉल्व किया था, याद होगा तो अभी अपन ने सॉल्व किया था। सेकंड है इमेजिनरी, सी है आपके पास ऑफ मॉड 1। मॉड 1 के तो किसके होते हैं, यूनिटरी के होते हैं, इसके तो हर्मिशियन के नहीं होते। और रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव। हाँ, हर्मिशियन के जो
ये है वो ऑल रियल ही होंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था कि रियल एंड पॉजिटिव, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन नहीं, याद रखना है हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज है वो ओनली रियल ही होंगे, ओनली क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है गेट का, ले लेते हैं अब। गेट 2013 का एक क्वेश्चन है। गेट 2013 का क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसी के आइगन वैल्यूज निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया वाला है ये वाला ही क्वेश्चन, 0 0 0 0 1 1 1 1 ऐसा क्वेश्चन है और इसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं। और ऑप्शन जो है वो आपके पास है 0 1 1, बी जो है वो आपके पास है 0 -√2 सी जो है वो आपके पास है 1/√2 1/√2 और 0, और जो सी डी ऑप्शन है वो है आपके पास √2 एंड 0। अब मैंने आपको बताया था अगर ऐसा होता है कि आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो क्रॉस वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी अगर सब सेम है, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएंगी, फर्स्ट तो हो जाएगा 0, दूसरा होगा √2 और तीसरा होगा आपके पास -√2, राइट। ऐसा था ना, 0 प्लस माइनस √2 ए, तो ए क्या है आपके पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस √2, तो 0 प्लस माइनस √2 मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो गेट 2013 का ये क्वेश्चन था, गेट 2013 का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वापस से आपके पास बचे हैं, जेस्ट के भी है कुछ क्वेश्चन, कुछ नेट के और है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है मेरे पास, एक नोट है फिर से, फिर उस पे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी के आई थिंक कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन पीवाईक्यूज लिए अपन ने, और बाकी कुछ थोड़ा सा देखा, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर मुझे ज़रूर बताना कि आपने नए कंसेप्ट सीखे नहीं सीखे, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताओ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करो। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और पीवाईक्यूज होंगे, एक आधा कंसेप्ट लाऊंगी, और फिर जो है जो चैप्टर मैंने बताया था कि एग्जाम वाइज पीवाईक्यूज, उसके भी वीडियोस जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।